आपके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है, ग्रीन मीटर भी लगवा लिया है, टैक्स निकालो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घरों पे सोलर पैनल लगवा चुके हैं और ये सोचते हैं कि अब तो हमने सोलर पैनल लगवा लिया है, हमें वापडाउ के इलेक्ट्रिक के लंबे चौड़े बिल से अब कोई मसला नहीं है, हमारा बिल तो बिल्कुल सिफर आता है। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर, पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में लगी हुई है। कोल और फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको जो है वो अब बैन किया जा रहा है। सोलर पैनल्स और विंड मिल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को ये कहने पे मजबूर हो चुकी है कि आप हमसे बिजली परचेज ना करें, अपने घर पे सब्सिडाइज रेट पे जो है वो सोलर पैनल्स लगवाएं, उससे बिजली जनरेट करें, बल्कि ज़्यादा बिजली जनरेट करें और जो एक्सेस बिजली है वो आप हमें सेल करें ताकि हम उसको इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रिन्यूएबल एनर्जी, इतना फैंसी वर्ड कौन इसको सपोर्ट करेगा। हम तो बस फॉसिल फ्यूल से महंगी बिजली ही बनाएंगे। वापडा के लंबे चौड़े बिल से बचने के लिए पाकिस्तान के भी बहुत से लोगों ने जो है वो अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगवाए और सूरज के ज़रिए बिजली बनाना स्टार्ट की। लेकिन अब आपको सूरज पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। FTO यानी कि वफाकी टैक्स मुहतसिब ने ये ऐलान किया है कि अब नेट मीटर पे भी 18% GST लिया जाएगा। मतलब सोलर पैनल और ग्रीन मीटर या नेट मीटर जो कि आपको सहूलत दे रहा था, अब आपको उस सहूलत पे भी टैक्स देना होगा। नेट मीटरिंग क्या होती है, आसानी से समझने के लिए सोचें कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 500 यूनिट की कंजम्पशन है जो कि वापडा आपको देता है और आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगवा के नेट मीटर लगवा लिया है और वो सोलर पैनल भी जो है वो एक महीने में 500 यूनिट बिजली बनाता है, तो मंथ के एंड पे आपने 500 यूनिट बिजली जो है वापडा से ली और 500 यूनिट बिजली सोलर पैनल के ज़रिए बना के वापडा को वापसी ग्रिड में दे दी, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बिल आएगा 0। लेकिन अब ये होगा कि आपका बिल नेट ऑफ बाद में होगा, पहले आपको उस 500 यूनिट पे जो है वो 18% GST पे करना पड़ेगा, देन आपका बिल होगा नेट ऑफ। यानी कि मान लें कि 500 यूनिट बिजली का बिल अगर 50,000 रुपये आता है तो पहले आप 0 अमाउंट पे करते थे, लेकिन अब आपको 9,000 रुपये पे करने होंगे। वो नेट मीटर जो कि आवाम ने लगवाया ही इसलिए था ताकि लंबे चौड़े बिलों को अवॉइड किया जा सके और बैटरीज पे जो है वो लाखों रुपए खर्च ना करने पड़े। मगर अब आपको उस पर भी टैक्स देना होगा और अब लोग मजबूरन जो है वो लिथियम आयन और एडवांस सोलर बैटरीज जो है वो परचेज़ करने पे मजबूर हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। यानी कि इवेंचुअली हमें प्रमोट किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ाएं, जिससे इवेंचुअली आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि IPP से जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों ने साइन कर लिए हैं उनका बिज़नेस जो है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अब लोगों ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं और जो लोग सोलर पैनल अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने जो है वो सस्ते पंखे लगा लिए हैं जो कि कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, कम जो कि है वो वॉट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वापडा का बिज़नेस कम हो गया है। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि 9.5 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल दिख रहा है इस वक्त। तो बजाय इसके कि रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो सपोर्ट किया जाए, आप डेलिबरेटली एक सस्टेनेबल सिस्टम को डैमेज करने पे लगे हुए हैं। और अब लॉन्ग टर्म पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है इसका, मुमकिन इफ़ेक्ट्स, जिन लोगों के घर में सोलर पैनल इस वक्त लगे हुए हैं या जो फ्यूचर में लगवाने का सोच रहे हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि अब लिथियम आयन की बैटरीज परचेज़ की जाए ताकि जो बिजली उनका सोलर पैनल बनाएगा वो बजाय हम ग्रिड को वापस करें, वापडा को वापसी दें, वो हम स्टोर कर लें उन बैटरीज में। और अगर तो ये लोग बैटरीज अफोर्ड कर सकते हैं तो यकीनन बैटरी लेंगे और वापडा को जो है वो सलाम कर देंगे कि सर अब आपकी कोई नीड नहीं है हमें, हम अपनी बिजली बना के उसको स्टोर कर लेंगे। एज अ रिज़ल्ट वापडा का बिज़नेस मज़ीद कम होगा और पर यूनिट प्राइस जो है वो बिजली के बढ़ेंगे, यानी कि जिनके घर पे आप सोलर पैनल नहीं होंगे उनको मज़ीद महंगी बिजली मिलेगी। और इवेंचुअली सोलर पैनल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, बैटरीज के प्राइसेस भी बढ़ेंगे डिमांड की वजह से। तो जो गरीब लोग सोच रहे थे पैनल लेने का, अब वो उससे भी जाएंगे।
या तो फिर सेकंड ऑप्शन फिर यही बचेगा उनके पास कि भाई वापडा से जो है वो महंगी बिजली ही परचेज़ करें, क्योंकि घर पे जो है वो एक सफिशिएंट पावर प्लांट या सेटअप लगाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि किस किस किस्म के टैक्स हम पे अप्लाई होते हैं। मैं सोच रहा था कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी की सारी गैसेस जो है वो बाहर निकाल देती है। तो अब कहीं इस ऑक्सीजन पे भी टैक्स ना लग जाए। हालांकि जो हवा हम इनटेक करते हैं, डीजल वाली हवा, गर्द आलूद हवा, इस पे तो हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए कि भाई ये आपने इतनी गंदी हवा जो है हर महीने इनटेक करते हैं तो ये ले 5-6-10 हज़ार रुपये सब्सिडी के नाम पे। या सोचें कि अगर आप सुबह जो है वो वॉक करने गए हुए हैं, सूरज की थोड़ी सी रोशनी लेने गए हुए हैं कि विटामिन डी मिलेगा आपको, तो एक साहब आके आपका चालान काटने लगे और आप पूछे भाई चालान किस बात का, तो बोले सर ये 2 घंटे से आपने इतना सारा विटामिन डी एब्जॉर्ब किया है तो ये उसका बिल है। खैर ये है सर हमारी टैक्स पॉलिसीज बिजली को लेके। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।